समंदरी गहराइयों में आबाद सल्तनत मरजान की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर थी, जहां हर तरफ चमकते हुए मूंगा और कीमती मोती बिखरे हुए थे जो पानी की रोशनी में सितारों की मानिंद चमकते थे। इस जादुई दुनिया की शहजादी सारा दुनिया की सबसे हसीन जलपरी थी, जिसके नीले पर और सुनहरी बाल पानी में लहरों की तरह रक्स करते थे और उसकी मुस्कुराहट से मुरझाए हुए समंदरी फूल खिल उठते थे। सारा का दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए धड़कता था, मगर उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख ये था कि पड़ोसी सल्तनत का वली अहद और उसका बचपन का सच्चा दोस्त शहजादा ज़ावियार बरसों पहले सदियों पुरानी एक जंग के दौरान अचानक गायब हो गया था। कहते थे कि ज़ावियार को समंदरी चुड़ैल ज़रक़ा ने अगवा करके किसी पुरअसरार जादुई जंजाल में फंसा दिया है ताकि वो कभी वापस अपनी सल्तनत ना जा सके और उसका ताज और तख्त हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सारा ने सदियों से उसे तलाश करने की कसम खाई थी और वो हर रोज उस उम्मीद में झील के किनारे जाती कि शायद कोई लहर ज़ावियार का पता लाएगी। उसके पास उसका सबसे वफादार साथी सुल्तान था, जो एक अजीमुश्शान समंदरी घोड़ा यानी सी हॉर्स था, जो आम जानवरों जैसा नहीं था। सुल्तान आम घोड़ों जैसा छोटा नहीं था, उसका कदो कामत किसी महल के दरवाजे जैसा बड़ा था और उसके बदन से सुनहरी रोशनी फूटती थी जो अंधेरे समंदर में रास्ता दिखाती थी। सुल्तान की आंखें हसीन और अक्लमंद थीं, जो बगैर बोले सारा की हर बात समझ लेता था। एक रोज जब सारा झील के सबसे निचले कोने में मूंगा जमा कर रही थी, उसे मिट्टी में दबा हुआ एक सुनहरा लॉकेट मिला जिस पर ज़ावियार का शाही निशान और उन दोनों की बचपन की तस्वीर बनी हुई थी। सारा का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि ज़ावियार कहीं करीब ही किसी मुश्किल में घिरा हुआ है और उसे पुकार रहा है। उसने फौरन सुल्तान को बुलाया और उसकी नर्म पीठ पर सवार होकर उस खुफिया रास्ते की तरफ निकल पड़ी जहां जाने से बादशाह सिकंदर ने सख्ती से मना किया था, क्योंकि वहां मौत का साया रहता था। सफ़र का आगाज निहायत खतरनाक था। समंदर की गहराइयों में विस्परिंग रीफ्स आते थे, जहां पुरअसरार हवाएं और पानी मिलकर ऐसी खौफनाक आवाज़ें निकालते थे जो मुसाफिरों के दिमाग को सुन कर देती थी और उन्हें रास्ता भटका देती थी। सुल्तान ने अपनी सुनहरी चमक को मज़ीद तेज़ किया और इन आवाज़ों के तिलिस्म को ख़त्म करके सारा को हिम्मत दी। सारा ने सुल्तान के कान में सरगोशी की, सुल्तान, हमें हर हाल में ज़ावियार तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए मुझे अपनी सारी ताकत कुर्बान करनी पड़े। सुल्तान ने अपनी दुम हिलाई और तेजी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उन्हें एक सदियों पुराना बूढ़ा कछुआ मिला, जिसने बताया कि शहजादा ज़ावियार को ज़रक़ा ने एक मासूम सुनहरे हिरन की सूरत में तब्दील करके ब्लैक ऑब्सीडियन कैसल में कैद कर रखा है, जहां सूरज की किरण कभी नहीं पहुंचती। सारा ये सुनकर हैरान रह गई कि पानी के अंदर हिरन कैसे रह सकता है, मगर कछुए ने समझाया कि ये ज़रक़ा का काला जादू है जिसने फितरत के कानून तोड़ दिए हैं और वो हिरन पानी में सांस तो ले सकता है मगर वो बोल नहीं सकता। सारा और सुल्तान अब अबिस ऑफ साइलेंस में दाखिल हुए, जहां बिल्कुल खामोशी थी और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि आम जलपरियों का जिस्म टूट जाता। मगर सारा की सच्ची मोहब्बत और सुल्तान की जादुई ढाल ने उन्हें हर खतरे से महफूज रखा। अचानक सामने से काले रंग की जहरीली मछलियां निकलीं, जिनकी आंखों से बिजली निकल रही थी और वो सारा को दबोचने के लिए बढ़ीं। सुल्तान ने अपनी दुम से पानी में ऐसी ताकतवर लहरें पैदा की कि वो मछलियां रास्ता बदलने पर मजबूर हो गईं और वो सुनहरी किरणों से डरकर भाग गईं। सारा ने महसूस किया कि ज़रक़ा का क़िलाब करीब आ रहा है, क्योंकि पानी का रंग नीले से गहरा काला होता जा रहा था और हर तरफ मुरझाए हुए कोरल दिखाई देने लगे थे। किला बिल्कुल काले पत्थरों से बना था, जो किसी खौफनाक देव की तरह खड़ा था और उसके चारों तरफ खौफनाक समुद्री सांप पहरा दे रहे थे, जिनका जहर एक पल में किसी को भी पत्थर बना सकता था। सारा ने सुल्तान को रुकने का इशारा किया और खामोशी से किले की दीवारों के साथ रास्ता ढूंढने लगी ताकि वो किसी की नज़र में ना आए। उसने देखा कि एक छोटी सी खिड़की से सुनहरी रोशनी निकल रही है, जो इस अंधेरे में उम्मीद की किरण थी। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक मासूम सुनहरा हिरन, जिसके बदन पर जल परियों जैसा छिलका था, एक लोहे के पिंजरे में कैद है जो जादुई जंजीरों से बंधा हुआ है। वो हिरन बेबसी से रो रहा था और उसके आंसू पानी में मिलकर कीमती गुलाबी मोती बन रहे थे जो नीचे फर्श पर बिखर रहे थे। सारा ने फौरन पहचान लिया कि यही ज़ावियार है, जो अपनी असली शक्ल खो चुका है, मगर उसकी आंखों की चमक वही पुरानी थी।
उसने अपने जादुई कंगन से पिंजरा तोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने जंजीरों को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा किला लरजने लगा। शहजादी सारा, तुमने सोचा था कि तुम मेरी कैद से किसी को आजाद करा सकोगी? ये जादूगरनी जरका थी, जो धुएं से नमूदार हुई। उसके बाल जिंदा सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं, जिनमें बेपनाह नफरत थी। जरका ने अपनी काली लाठी से सारा पर काली आग का वार किया, मगर सुल्तान ने दरमियान में आकर वो वार अपने ऊपर ले लिया और दर्द से बिलबिला उठा। सुल्तान जख्मी होकर नीचे गिर गया, मगर उसने सारा को ढाल बनाए रखा। सारा को ये देखकर इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पूरी रूह की कुव्वत जमा की और अपनी आवाज़ में एक ऐसी पुरअसर और ऊंची धुन छेड़ी कि किले की ऑब्सिडियन दीवारें टूटने लगीं। वो धुन नफरत के खिलाफ मोहब्बत और आज़ादी की पुकार थी, जिसने जरका के कानों को फाड़ दिया। जरका का जादू धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी शक्ति खत्म होने लगी, क्योंकि वो सच्ची आवाज़ के सामने कमज़ोर थी। तेरा अंधेरा मेरा रोशनी और सुल्तान की वफादारी का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। सारा ने पिंजरे पर हाथ रखा और अपना सच्चा और पवित्र आंसू उस पर गिराया, जो उसकी सच्ची मोहब्बत की निशानी थी। एक लम्हे में पिंजरा रेजा रेजा हो गया और वो हिरन एक अजीमुशान रोशनी में तब्दील होकर दोबारा अपने असली रूप में शहजादा जावियार बन गया, जो पहले से भी ज्यादा पुरवकार दिख रहा था। जावियार ने सारा का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सारा, तुमने मुझे उस मौत से बचाया है जिसका कोई इलाज नहीं था। तुम मेरी जिंदगी की असली रोशनी हो गई। मगर जरका अभी अपनी मक्कारी से बाज नहीं आई थी। उसने अपनी आखिरी सांस में पूरे किले को खुद पर गिराने का फैसला किया, ताकि सब मलबे के नीचे दबकर मर जाएं और कोई भी जिंदा वापस ना आए। सुल्तान ने जख्मी होने के बावजूद अपनी आखिरी ताकत इकट्ठी की और सारा और जावियार को अपनी मजबूत पीठ पर बिठाया। वो तेजी से गिरते हुए भारी पत्थरों के बीच में से रास्ता बनाते हुए निकला और खुले समुद्र की नीली फिजाओं की तरफ परवाज करने लगा, जैसे कोई बिजली कड़की हो। जब वो सल्तनत मरजान की सरहद पर पहुंचे, तो सूरज की पहली सुनहली किरणें पानी के अंदर दाखिल होकर हर तरफ रंग बिखेर रही थीं, जो उनकी फतह का ऐलान थी। बादशाह सिकंदर और पूरी सल्तनत ने उनका हजारों ढोलों, संगीत और रंगीन मछलियों के रक्स के साथ स्वागत किया, क्योंकि उनका गुमशुदा वली अहद वापस आ गया था। बादशाह ने जावियार को गले लगाया और सारा की बहादुरी और उसकी सच्ची मोहब्बत की तारीफ की, जिसने नामुमकिन को मुमकिन दिखा दिया। सुल्तान का शाही हकीमों ने इलाज किया और वो दोबारा से शानदार सुनहरा घोड़ा बन गया, जो अब सल्तनत का सबसे बड़ा मुहाफिज तसव्वुर किया जाता है। शहजादा जावियार ने सारा से अपने दिल की बात कही। सारा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपके बगैर अधूरा हूँ। इन दोनों की शादी दुनिया की सबसे बड़ी और हसीन दावत साबित हुई, जहां 7 समुद्रों के तमाम बादशाह और परियां शामिल हुए।